नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। तो दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सबसे पहले आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये कि हमारा जो शीट नंबर 1 के 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं जी, शीट नंबर 1 के 3-4 क्वेश्चन जो रह गए हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं, और इसके बाद जो है शीट नंबर 2 के जितने क्वेश्चंस आएंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। शीट नंबर 2 आज स्टार्ट होने वाला है, उसकी जो लेवल है थोड़ी अच्छी लेवल होगी, तो शीट नंबर 2 को थोड़ा हम स्पीड अप में करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको जो है फिर से बेसिक लेकर चलेंगे, नहीं तो पता चला कि 15-20 क्लासेस जो हैं इसकी भी लग जाएंगी और 2 महीने में परसेंटेज खत्म होगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आप लोगों का जो लेवल है वो काफी अच्छा है। ठीक है। तो शीट नंबर 2 की पहली क्लास होगी, लेकिन जो 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं बस हम थोड़ा उनको देख लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 से 122 तक जो 3 क्वेश्चंस है ना, वो सॉल्व कर लीजिए एक बार आप लोग। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। इसके बाद शीट नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो बोला गया है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 0.5% बोनस देती है। यदि सेल्समैन 1990 रुपए कमाता है तो कुल बिक्री का पता लगाएं। ठीक है। बिल्कुल, बहुत जगह बारिश हो रही है भाई। और दूसरी बात एक और, कि कल से आप लोगों की जो क्लास की टाइमिंग होगी वो 4:30 बजे से होगी। ठीक है। कुछ दिनों तक जब तक परसेंटेज चल रहा है तब तक 4:30 बजे से हम लोग 6 बजे तक क्लास करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा है। 5 से 6 सिर्फ 1 ही घंटे की क्लास लग पा रही है, और ऐसे चलते रहे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो आधे घंटे आपके क्लास को और पहले कर दिया गया है कल से, तो 4:30 से कल की टाइमिंग होगी। कोई ये ना कहे कि सर बताया नहीं। ठीक है। तो एक कंपनी 5.5% कमीशन देती है टोटल सेल पे और 0.5% का बोनस देती है 10,000 के ऊपर। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि यहां पर लिखेंगे 10,000 रुपए और यहां पर लिखेंगे +5। 10,000 पर कितने का बोनस है बताइए? तो 10,000 पर 5.5% का बोनस है, और 10,000 से ऊपर कितने का है कमाई? तो 6% का कमाई है। 5.5% का कमीशन हो गया और 0.5% का क्या हो गया? बोनस हो गया। ठीक है। सेल्समैन टोटल 1990 रुपए कमाता है। मैंने वही बात कहा यहां पर कि सोचो, अगर सेल्समैन इस पर 5.5 में, देखो यहां पर 5.5% कमा रहा है, यहां पर 6% कमा रहा है। अगर 0.5% यहां पर भी कमाना शुरू कर दे, ठीक है, अगर मान लो अपने घर पे, जैसे मैंने कहा था ना कि उसकी मम्मी फोन करके पूछे बेटा कितना कमा रहे हो, तो वो बोलेगा वहां पर कि देखो हमको ऊपर की कमाई पर तो जो है वो 6% मिलता है, लेकिन शुरू के 10,000 रुपए जो सेठ जी के पास है, उस सेठ जी के पास जो 10,000 रुपए ना, उस पर सिर्फ 5.5% मिलता है। अगर मुझे उस पर भी 0.5% और मिल जाए तो मैंने जितने की कमाई की है दुकान में बैठकर, सभी पर 6% मुझे मिलेगा। यानी यहां पर 0.5 और उसको चाहिए। तो 10,000 का 1% कितना? 100 रुपए। देखो 10,000 का 10% 1000, 1% 100 रुपए, तो 0.5% कितना होगा? तो 50 रुपए। यानी अगर मुझे 50 रुपए और मिल जाए तो मजा आ जाए। सभी पर मेरी कमाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6% हो जाएगी। तो 1990 रुपए कमा रहा है, 2000 में 10 कम, 50 और उसको ऐड कर दो तो 2000 कितना हो जाएगा? 2040 हो जाएगा। यानी 2040 रुपए वो कमाएगा। इतना तो कमा ही रहा था, अगर 50 रुपए और मिल गए तो 2040 की कमाई होगी। और ये कमाई पूरे सेल का कितना परसेंट होगा? पूरे सेल का 6% होगा। ठीक है। टोटल सेल बोला गया है, यानी 100% की वैल्यू बोली गई है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। 6 से काटो, 3 बार में 18 और 4 बार में 24, तो 34,000 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 34 × 3 0, 34,000। ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहां पे? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अब एक इस तरह के सवाल होते हैं जहां पर आपको ये कहा जाता है कि कुछ जानवर हैं, ठीक है, सिरों को काउंट किया जाए तो इतने होंगे और पैर को काउंट किया जाए तो इतने होंगे। ये सभी चीजें जो है यहाँ पर पूछी जाती हैं। सवाल को पढ़िए एक बार। कहा गया है, एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट लेती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है। अगर 355 बिस्किट 45 जानवरों द्वारा खाया जाता है तो बिल्लियों और कुत्तों की जो संख्या है वो ज्ञात करिए। ठीक है। बिल्ली और कुत्तों की जो संख्या है वो हमें ज्ञात करने को कहा जाता है। अब देखो एक छोटी सी बात को समझो। अब हम जो टाइप पढ़े हैं वो पढ़े हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनिमल। यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये बोला जाएगा कि बिल्ली है, कुत्ता है, या आपको ऐसा कहा जा सकता है कि 2 पैर वाला कोई जानवर है, कोई 4 पैर वाला जानवर है, जिनके अगर सिरों की गिनती करे तो मान लो 100 आ जाएंगे, लेकिन पैरों की गिनती करे तो 500 आ जाएंगे। तो ऐसे केस में जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है। समझे बात को? तो कैसे करने वाले हैं वो समझो। एक तरीका हमारा हो गया बेसिक और एक होगा हमारा स्मार्ट तरीका।
अगर हम बेसिक से बात करेंगे तो सबसे पहले बेसिक से देखो सवालों को कैसे हल करोगे। दो तरह के जानवर हैं। कितने तरह के जानवर हैं? दो तरह के। कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्ली हैं। ठीक है, कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्ली हैं, हमें नहीं पता यहां पर। ठीक, यहां पर कैट नहीं होना चाहिए मुझे जहां तक लगता है ना, यहां पर नुकसान है इतना। और एक छोटा सा जो है वो यहां पर डिस्टरबेंस है। सवाल में थोड़ा बहुत गड़बड़ है, इस सवाल को छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ये सवाल जो है ना थोड़ा बहुत मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि कुत्तों की भी जो पैर होती है वो ये वाला सवाल देखो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 122 को देखो। ठीक है, एक बार हम इस सवाल को बाद में देखेंगे, पहले ये सवाल को देखो। इसमें मुझे थोड़ा स्टेटमेंट में गलती लग रहा है, क्योंकि कुत्तों की भी जो है वो हाथ पांव जो है वो 4 है। अगर मान लो हम यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू भी करते हैं, जैसे आप लोग बहुत लोग बी बता रहे हैं, 20 सते 140 हो गया और 25 नवा 225 हो गया, तो 5 4 2 6 और 2 1 3 365 आएगा। 355 कहाँ से आएगा? अगर मान लो ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, प्रत्येक जो है नंबर ऑफ कैट 20 इंटू 7 जो है वो 140 हो जाएगा, और 25 का 9 गुना 225 हो जाएगा। 5 200 365 आएगा। जो डेटा में मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पर 365 होगा, फिर 355 नहीं होगा। एक बार देखेंगे इस सवाल को क्या है क्या नहीं है। इस सवाल को छोड़िए, जैसे इस सवाल को देखिए, आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक चिड़ियाघर है जहां पर जो है रैबिट है और पीजन है। ठीक है, सवाल में कहा गया है कि एक चिड़ियाघर है, बिल्कुल, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर। जी हाँ, बिल्कुल, ये वो वाला टाइप है जो टाइप की मैं बात कर रहा था। चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की गिनती की जाए तो 220 हैं, और पैरों की गिनती की जाए तो 820 हैं। तो बताओ कबूतर कितने होंगे? तो बताओ कबूतर कितने होंगे? ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, यहाँ पर इस सवाल को, पीछे वाले क्वेश्चन को देखेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये वो टाइप नहीं है जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। तो जो मुझे आपको पढ़ाना है पहले वो टाइप मुझे पढ़ा लेने दीजिए, फिर देखेंगे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या गलती है, क्या सही है, क्या नहीं है, सब कुछ देखेंगे। ये टाइप आपको सिखाना है मुझे, पहले आप ये टाइप सीखो। तो सबसे पहले देखो, ऐसे सवालों को हम बेसिक में करते हैं तो कैसे करते हैं वो समझिएगा। सवाल में कहा गया है कि रैबिट है और पीजन है। अगर हम उनके हेड को काउंट करते हैं, ठीक है, यानी रैबिट का मतलब क्या होता है? खरगोश। अगर आप मान लो यहाँ पर रैबिट की बात करते हो, ठीक है, और एक हम यहाँ पर बात करते हैं किसके? पीजन की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा बात हम करें, पीजन का मतलब हो गया हमारा कबूतर। ठीक है, जिनको नहीं पता अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कबूतर को, तो देख लो पीजन बोलते हैं। अगर हम इनके लेग्स की बात करें, देखो तो खरगोश के कितने पैर होते हैं बताओ? खरगोश के टोटल 4 पैर होते हैं, और कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। अगर हम उनके हेड की बात करें कि इनके पास सिर कितने होते हैं, तो खरगोश के पास भी एक सिर और कबूतर के पास भी एक सिर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर? उसके बाद बोला गया है कि अगर आप उनके सिरों की संख्या को काउंट करते हैं तो वो 220 हो जाते हैं, और अगर आप उनके पैरों की संख्या को काउंट करते हैं तो 820 होते हैं। बताओ कबूतर कितने थे और खरगोश कितने थे? अगर मान लो कि हम इनको बेसिक तरीके से करते हैं, मान लो हमने ऐसा कहा कि देखो, अगर हम मानते हैं, देखो टोटल जानवर जो हो गए ना, यहां पर समझिएगा, अगर मान लो मैं मानता हूं एक्स रैबिट है और वाई पीजन है, समझना एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं कि एक्स रैबिट है और वाई पीजन है। ठीक है, एक्स रैबिट है और वाई पीजन है, तो इसके पास भी एक सिर है और इसके पास भी एक सिर है, तो एक्स रैबिट के पास एक सिर और वाई रैबिट के पास एक सिर, तो इस तरीके से मिलाकर टोटल सिर कितने हो जाएंगे? 220 हो जाएंगे। कोई दिक्कत की बात कि एक्स खरगोश है और हर किसी के पास एक सिर है, वाई कबूतर है, हर किसी के पास एक सिर है, तो टोटल मिलाकर हो गए 220। उसके बाद बात करेंगे एक्स खरगोश है, और यहां पर तो इसको लिख सकते हैं x इंटू 1 क्या हो जाएगा? x इंटू 1 हमारा हो जाएगा x,
y इंटू 1 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू 220 है। दूसरा बात करेंगे इनके पैरों की, तो हर किसी के पास 4 पैर हैं और x खरगोश हैं, तो टोटल पैर जो होगा वो कितना होगा 4x, क्योंकि एक खरगोश के पास अगर मान लो, ठीक है, एक खरगोश के पास 4 पैर, तो x खरगोश के पास कितना, x इंटू 4 यानी 4x हो जाएगा। एक कबूतर के पास 2 पैर, तो y कबूतरों के पास कितना, तो y इंटू 2 यानी ये भी कह सकते हो y इंटू 2 का मतलब क्या होता है, 2y होता है। और इस तरीके से कुल पैरों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 820 हो गई, तो हमने लिखा 820 यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जब आपका इक्वेशन बनता है तो आपको या तो x को घटाना होता है, नहीं तो y को घटाना होता है। यहाँ पर आपसे बोला गया है पीजन कितने हैं, यानी आपसे y का मान पूछा है। जब आपसे y का मान पूछा है तो आप x को घटा दो। समझ रहे हो मेरी बात को, x को क्या करो, खत्म करो। y की वैल्यू चाहिए तो x खत्म हो जाना चाहिए, और x की वैल्यू चाहिए तो y खत्म हो जाना चाहिए। यानी यहाँ पर अगर 4x है तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 4x बनाना पड़ेगा। यानी अगर आप इसको 4 से गुना करते हैं तो ये 4x प्लस 4y बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 से गुना करने पे 880 हो जाएगा। ठीक है, हम दोनों साइड 4 से गुना करेंगे तो ये 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं कि 4x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 220 को 4 से गुना करने पर 880, 22 के 88, और ये हो जाएगा 0 हमारा यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात। अब अगर आप 4x में से 4x घटाओगे तो यहाँ आएगा अंडा। ठीक है, या ऐसे भी ऊपर से घटा लो ना कि 4x में से 4x घटाए तो अंडा, 4y में से 2y घटाए तो आ गया हमारा 2y, 880 में से 820 घटाए तो हो गया 60। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारी 30 आ गई। तो सवाल में हमसे पूछा था कितने कबूतर थे, तो कितने कबूतर थे 30। और अगर हमसे ये पूछा जाता है कितने खरगोश थे, तो टोटल जानवर 220 हैं जिसमें 30 कबूतर हैं, तो खरगोश की संख्या 190 हो जाएगी। 220 में से 30 घटाएंगे तो ये हमारा था एकदम बेसिक तरीका। ठीक है, अब इस सवाल को अगर मान लीजिए कि हमें सही अप्रोच से करना है, स्मार्ट अप्रोच से करना है, तो हम इस सवाल को फिर कैसे करेंगे वो देखिए। पेपर में हमें ऐसा मेथड नहीं लगाना है, पेपर में जो है हमें स्मार्ट अप्रोच लगाना है। ऐसे हम नहीं करेंगे पेपर में, नहीं तो समय हमारा काफी निकल जाएगा और हम जो है बाकी बच्चों से पीछे रह जाएंगे। तो पेपर का स्मार्ट अप्रोच देखिए आपको क्या सोच रखनी है, और यही अप्रोच जो है आपको कॉइन वाले क्वेश्चंस में भी आएगी आगे चलकर रेशियो में, ये बहुत फायदा करेगा। ठीक है, आप ऐसे समझो, मान लो कि आपके घर में एक कुत्ता भी है, ठीक है, यहाँ पर जो है एक कबूतर भी है और एक जो है यहाँ पर खरगोश भी है। ठीक है, हर किसी के पास एक ही सिर होता है, ये आपको पता है, यानी टोटल जानवर जो हैं वो 220 हैं। टोटल जानवर कितने हैं, 220 हैं। मैं आपसे ये बात बोलता हूं कि मान लो, ठीक है, और पैरों की अगर संख्या बात करें तो देखो खरगोश के पास 2 पैर है, सॉरी खरगोश के पास 4 पैर है और कबूतर के पास 2 पैर है। यानी ये वही बात हो गई कि कम से कम हर किसी के पास तो 2 पैर है ही। मेरी बात को समझिएगा, कम से कम हर किसी के पास 2 पैर हैं। चाहे आप खरगोश की बात कर लो, देखो यहाँ पर जैसे इसके पास 2 पैर हैं और इसके पास 4 पैर हैं, तो इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, इस 4 को आप लिख सकते हो 2 जमा 2, यानी कम से कम 2 पैर दोनों जानवरों के पास हैं। 2 इसके पास भी हैं, 2 इसके पास भी हैं। तो अगर मान लो मेरे घर में टोटल 220 जानवर हैं, मेरे घर में टोटल 220 जानवर हैं और हर किसी के पास 2 पैर है, हर किसी के पास 2 पैर है, तो 220 जानवरों में कितना पैर होगा, 220 जानवरों के चलते 440 पैर होंगे। ये हमारे लेग्स होंगे, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, हर किसी के पास 2 पैर है और 220 जानवर है, यानी 440 पैर होंगे। इस 440 में कुछ पैर जो हैं सारे के सारे इसके चलते आए होंगे, पीजन के सारे कवर हो गए होंगे, और कुछ पैर जो है वो खरगोशों के चलते आए होंगे। ठीक है, टोटल जो पैर हैं वो कितने हैं, 820 हैं। आप देखिए टोटल पैर जो है वो कितने हैं, 820 हैं। आप 820 में से इसको घटा दो तो 0, 12 से 4 गया 8, 7 से 4 गया 3, 380। एक बहुत सरप्राइजिंग चीज है, अभी तो दिखाएंगे नहीं आप लोगों को, शाम को खुलने वाला है। ठीक है, पढ़ लो क्या है। और आज शाम को जो है इसकी स्पेशल इवेंट आएगी, यूट्यूब का है, सिल्वर बटन, रात में रिवील होगा, तो वीडियो पे लाइक रहना आप लोग। ये आप सभी का प्यार है और आज शाम में इसके बारे में रिवील किया जाएगा। हमारा सिल्वर कह रहे हैं, जो भी बटन मिलता है शायद 1 लाख पर, हमें नहीं पता, तो जो भी बटन है वो आ चुका है यूट्यूब की तरफ से। चलिए,
तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर 2 पैर हर जानवर के पास हैं और 220 जानवर हैं तो 440 पैर हो गए। तो इस तरीके से कितने पैर और बच गए? आप बोलेंगे सर 380 पैर बच गए। टोटल पैर इतने थे, उसमें से हमने इतने निकाल लिए हैं, तो बचे कितने? 380 बचे। ये 380 पैर किसके वजह से बचे हैं? किसके वजह से? क्या कबूतरों की वजह से बचे हैं? नहीं, ये इन लोगों की वजह से बचे हैं, यानी खरगोशों की वजह से बचे हैं। और प्रत्येक खरगोश के पास अगर 2 पैर और एक्स्ट्रा है, अगर आप इसको भाग करोगे यानी 190 पैर, तो ये जो 190 आया है ये क्या हो गया? ये हमारे रैबिट की संख्या हो गई। ये हमारे किसकी संख्या हो गई? रैबिट की संख्या। और टोटल जानवर हैं कितने? 220। 220 में से 190 घटा दोगे तो 30 आएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका हमारा एलिगेशन का हो गया। वो भी बहुत शानदार मेथड है, जब एलिगेशन आपको पढ़ाएंगे तो वैसे भी कह सकते हैं। सिंपल सरल भाषा में क्या करना है? हर जानवर के पास 2 पैर है, तो 220 जानवरों के पास पैरों की संख्या 440 होगी ही होगी, इसमें कोई दो बात की बात है ही नहीं। 820 में से अगर इतना घटा देते हैं, इतना पैर एक्स्ट्रा आता है। ये एक्स्ट्रा किसके वजह से आता है? जिनके पास एक्स्ट्रा पैर होते हैं। और कितना एक्स्ट्रा होते हैं? 2 एक्स्ट्रा होते हैं। उससे भाग कर दोगे तो पता चल जाएगा कितने खरगोश थे। ठीक है, उससे भाग कर दोगे तो पता चल जाएगा कितने खरगोश थे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको, सेम तरह का सवाल मैं आपको देता हूँ। सेम तरह का सवाल हो गया हमारे पास कि मान लो हमारे पास जो है वो क्या है? ठीक है, रैबिट है, और कुछ हमारे पास जो है वो सेम तरीके से पीजन है। ठीक है, अगर हम इनके सिरों की संख्या काउंट करें, अगर हम इनके हेड की बात करें कि इनके पास टोटल हेड कितना है, तो आप बोलेंगे सर 200 हेड है। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर 200 हेड है। समझना मेरी बात को। और अगर हम इनके लेग की बात करें, ठीक है, अगर हम इनके लेग्स की बात करें तो इनका जो लेग है वो है हमारा 700। इनका जो लेग है वो हमारा कितना है? 700 लेग है। कोई दिक्कत की बात? एक खरगोश है और कबूतर है, सिरों की संख्या है 200 और पैरों की संख्या है 700। बताओ खरगोश कितने हैं, कबूतर कितने हैं? आप खुद सोचो कि चाहे खरगोश हो चाहे कबूतर हो, हर किसी के पास कम से कम 2 पैर होगा। क्योंकि अगर हम खरगोश की बात करें यहाँ पर, तो खरगोश के पास 4 पैर होते हैं, कबूतर के पास 2 पैर होता है। यानी कम से कम 2 पैर तो दोनों के पास है। बोलोगे जी सर 2 पैर तो दोनों के पास है। टोटल जानवर हैं कितने? 200 जानवर हैं। तो 200 जानवर हैं तो कम से कम मिनिमम अगर हम लेग्स की बात करेंगे कि भाई अगर 2 पैर इसके पास, 2 पैर उसके पास, तो कम से कम 200 इंटू 2 यानी 400 पैर तो होंगे। 400 पैर तो होंगे, इसमें कोई शक की बात है नहीं। मतलब 400 पैर जो हैं वो दोनों को मिलाकर होंगे। तो कितने पैर हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए? आप बोलेंगे सर 300। यहाँ एक्स्ट्रा कितना बचा? 300। ठीक है, यहाँ पर पैर आपके पास कितना बचा है? 300। अब ये जो एक्स्ट्रा लेग्स आते हैं ये किसके वजह से आते हैं? खुद सोचो। क्या कबूतर के पास एक्स्ट्रा पैर होता है? नहीं होता। 2 पैरों से ज्यादा उसके पास नहीं होता। 2 पैर हमने उसके काउंट कर लिए हैं। खरगोश के हमने सिर्फ 2 ही पैर काउंट किए हैं, अभी 2 पैर बाकी हैं। तो सोचो अगर हर खरगोश के पास 2 पैर हैं और आपके पास टोटल 300 पैर बचे हुए हैं, ठीक है, तो कितने खरगोश हो गए? खुद सोचो ना। ये एक्स्ट्रा आपके पास इतना लेग बचा हुआ है और 2 लेग हर खरगोश के पास होते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर रैबिट की बात कर लें तो जो बचा हुआ है वो रैबिट के चलते, प्रत्येक रैबिट के पास 2 पैर होता है तो 150 रैबिट हो जाएगा। ठीक है, रैबिट की संख्या कितनी हो गई? 150। और अगर हम यहाँ पर पीजन की बात करें, जानवर 200 हैं, 150 रैबिट, तो 50 क्या हो जाएगा? पीजन हो जाएगा। सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान तरीका। ठीक है, हर किसी के पास कम से कम 2 पैर, तो टोटल 200 जानवरों के पास 4 पैर बच गए। कितने? 300। ये 300 किसकी वजह से बचे? ये 300 हमारे खरगोश की वजह से बचे यहाँ पर। तो 300 बटे 2 यानी 150 जो होंगे वो क्या होंगे? हमारे खरगोश होंगे। तो इसी तरीके से शीट में आपके 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, आप जो है उनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो आप, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बताने की आवश्यकता है। ठीक है, अब जो ये बिस्किट वाला क्वेश्चन है, बिस्किट वाला भी क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं कि असल में ये बिस्किट वाला क्वेश्चन है क्या। ठीक है, इसमें पैर वाली कहानी नहीं थी। बोला गया था 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्ली हैं। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली जो होती है वो 7 बिस्किट खाती है, प्रत्येक जो कुत्ता है वो 9 बिस्किट खाता है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर हम बोले कि बिल्ली जो है, कैट जो है वो x है और जो कुत्ता है वो कितना है? y है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है यानी 7x खाएगी। प्रत्येक कुत्ता जो है वो 9 बिस्किट खाता है। अगर एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है तो y कुत्ते कितना खाएंगे? 9 बिस्किट यानी 9 इंटू y बराबर इतना। ठीक है, और अगर 365 बिस्कुट 45 जानवरों द्वारा खाया जाता है टोटल, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर कितना खाएंगे? 365 खाएंगे। समझना मेरी बात को सवाल में।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात? आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, आप समझो मेरी बात को। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है आपके पास कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं, तो आपने कहा बिल्लियों की संख्या x हो गई और कुत्तों की संख्या जो है, मैं पूरा लिख देता हूं कि अगर हमने मान लो बेसिक से करना है तो हम बोलेंगे कैट की संख्या कितनी हो गई x और डॉग की संख्या कितनी हो गई y हो गई। ठीक है, टोटल जानवर हैं कितने हमारे पास, तो 45 जानवर हैं। तो आप बोलेंगे कि सर x प्लस वाई की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 45 दी गई है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि प्रत्येक बिल्ली जो है वो 7 बिस्किट खाए। तो यहाँ पर एक बिल्ली, अगर मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और बिल्लियों की संख्या है x, तो 7x हो जाएगा। प्रत्येक बिल्ली 9 बिस्किट खाती है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है और यहाँ पर y कुत्ते हैं, तो यहाँ पर बिस्किटों की संख्या 9y हो जाएगी। और इस तरीके से टोटल जो है वो 355 बिस्किट खाए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तो x बिल्लियां 7x बिस्किट, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट तो 9y कुत्ते कितने बिस्किट, इतना बिस्किट। सेम तरीके से हमसे सवाल में बोला गया है नंबर ऑफ कैट और डॉग बताने को, यानी x और y की वैल्यू बताने को। आपको मैंने कहा किसी एक को कैंसिल करो, जैसे यहाँ x दिख रहा है तो या तो 7x बनाओ या 9y दिख रहा है तो 9 के साथ गुना करो, किसी के साथ भी आप गुना कर लो। आपने कहा हम सर 7 के साथ गुना करेंगे, अगर आप 7 के साथ गुना करोगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, देखो ऊपर वाला 7 के साथ गुना करने पे 7x, y जो है वो हो जाएगा 7y। ठीक है, और यहाँ पर 7 बचे 35 का 5, 3 हाथ में 7 चौके 28 और 3 31 हो गया। यहाँ पर 7x से 7x खत्म, 9y से 7y खत्म, 2y आ जाएगा और 355 से जो है आपका 315 खत्म, कितना हो जाएगा 40। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 20 आ जाएगी। अगर यहाँ y की वैल्यू 20 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो ये इस तरीके से सवाल बन जाएगा। ये कुत्ते और बिल्ली वाला जो मेन कंसेप्ट था उस पर नहीं था, इस वजह से मुझे आपको तब नहीं बताना था। तो नंबर ऑफ कैट हमारे कितने हो गए, 25 और नंबर ऑफ डॉग कितने हो गए, 20। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चंस को जो है आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर मान लो प्रत्येक जो है यहाँ पर 25 बिल्ली है और हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, तो 25 का 7 गुना कितना होगा सर, 25 का 7 गुना 175 हो जाएगा। 20 कुत्ते हैं, हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, तो 20 नवा कितना 180, 5 5 और 3 355 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन से वेरीफाई करोगे तो एक लाइन में बन जाएगा। अब ये पेपर के समय में डिपेंड होता है ना कि आप कौन सी बुद्धि का उपयोग करते हो। ठीक है, जो एकदम खत्म बुद्धि है उसका उपयोग करोगे तो ऐसे जाओगे, बचपन में ऐसे पढ़ाया जाता था, लेकिन ये नहीं करना है। जो हमें करना है वो हमें सीधा ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये तो बेसिक था जो हमने आपको बताया, लेकिन आप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। 25 बिल्ली 7 बिस्किट 175, 20 कुत्ता 9 बिस्किट 180, टोटल 355 355 वेरीफाई हो गया, काम खत्म। ठीक है, ये लेग्स पे और इस पे क्वेश्चन नहीं था। ठीक, चलिए, तो इसी तरीके से जो है आप लोगों का पूरा परसेंटेज खत्म होता है। और ऐसे ही सवाल अलग अलग आते हैं कि अगर सिरों की संख्या की जाए तो इतने होंगे, पैरों की संख्या की जाए इतने होंगे, तो आप इस तरीके से इनको कैसे कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम शीट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। शीट नंबर 2 अब शुरू करते हैं और शीट नंबर 1 का जो क्लास नोट्स है वो आप लोगों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। ठीक है, शीट नंबर 1 का जो क्लास नोट्स है वो मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आज ही मैं अपलोड करवा दूंगा इसको। ये क्लास नोट्स अब आपका फाइनल हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर क्लास नाइट में कर दीजिए, मेरे भाई नाइट में पॉसिबल होता तो आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, इतने क्लासेस चल रहे हैं, सर आप लोग खुद सोचिए, मेरे टीचर्स में और बाकी में, मैं बाकियों का तो हाल नहीं जानता। एक लॉजिकल बात आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग कहते हैं सर बैच नया निकालो, 10 दिन हो जाता है बैच चले हुए ना, तो कहते हैं सर नया वाला बैच लेंगे। और लोग भी मार्केट में आप लोगों को इस तरीके से पागल बनाते हैं और आप बनते हैं। आप खुद एक बात को सोचिए, कोई भी टीचर नया बैच हर दिन कैसे निकाल सकता, हर महीने कैसे निकाल सकता है, बताओ। मैंने अभी बैच निकाला, फिर 1 महीने बाद मैं बैच निकाल दूंगा, कभी इस बात का सोचते हो? कहानी ये होती है ना, जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, मैथ के जो भी बड़े बड़े धुरंधर हैं, उनका कभी नया बैच नहीं निकलता है।
ठीक है, एक महीना जैसे कोई बैच चलता है, फिर एक नया निकालते हैं और फिर उसी वाले बैच में उनको डाल देते हैं। मतलब ये कहानी ऐसे हो गई, घड़ा से पानी निकल रहा है और फिर घड़ा को भरा जा रहा है, कभी कोई अलग टाइम नहीं निकलता है। आप किसी भी अगर टीचर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे ना, पिछले 2 महीने में जो उसने बैचेस निकाले हैं, आपको सेम टाइमिंग मिलेगी। या ऐसा होगा कि शुरू में किसी और टाइम पर बैच लॉन्च कर दिया और बाद में किसी और टाइम पर उनको लेकर चले जाते हैं। अब खुद सोचो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ प्रतिशत, ठीक है, नया बैच आएगा तो या तो दो कंडीशंस होंगे कि उसको मैं प्रॉफिट लॉस से मैं मैनेज करना शुरू कर दूं कि हाँ नया वाला बैच को मैंने प्रॉफिट लॉस से पढ़ाना शुरू कर दिया और बाद में परसेंटेज की रिकॉर्डिंग दे देंगे। एक तो तरीका ये हो जाता है, नहीं तो दूसरा तरीका होता है उनको अलग तरीके से पढ़ाना। अब पहला वाला तरीका ये हो गया कि प्रॉफिट लॉस में उनको मर्ज कर दो, तो भाई कोई नया स्टूडेंट है अगर सीधा प्रॉफिट लॉस ही पढ़ाया तो परसेंटेज का तो उसको ज्ञान ही नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो जो भी ऐसे बैचेस होते हैं जो एकदम महीने महीने में आ रहे हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक नहीं पढ़ाया जाता। जितना सुकून से हमने आप लोगों को पढ़ाया ना, समझिए कि बहुत बहुत ज्यादा सुकून से आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, बैच बैच मर्ज करना हमें नहीं आता है। हमारा अभी टाइम स्लॉट बहुत बुक चल रहा है। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मेंस की क्लास, ठीक है, फिर 3 से 5 होती है एक और क्लास, 5 से 6 आप लोगों की होती है, 7 से 9 यूट्यूब होता है। कितनी चीजें कराएंगे। और नया बैच का मतलब हो गया फिर किसी ना किसी में मर्ज करना, और मर्ज हमने आज तक कभी किसी बैच को नहीं किया है। मेरी सारी बैचेस अलग अलग चलती हैं। चलिए, तो शीट नंबर 2 आप लोग एक बार देखिए, तो जो आप लोगों को हमने स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, शीट नंबर 2 देखिए। ये जो क्लास नोट्स है आप लोगों की ना, ये शीट नंबर 2 की है, ठीक है, शीट नंबर 2 है आप लोगों का। अब शीट नंबर 2 में टाइप 1 वाले क्वेश्चंस देखिए। टाइप 1 वाले क्वेश्चंस आप कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो अब हम लोग जितने क्वेश्चंस लगाएंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं मिलेगा इस शीट नंबर 2 में जो मेरी शीट का हो या किसी और के टीचर का शीट का हो। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे किस टाइप के होंगे बताओ? ठीक है, सारे के सारे जो होंगे वो आपको प्रीवियस ईयर के होंगे। मुझे लग रहा है ना व्हाइट बैकग्राउंड इसके लिए सही नहीं है, सही लाइट नहीं आ रहा है। व्हाइट बैकग्राउंड सही नहीं है, इस पर जो है ना बैकग्राउंड बदलवाने की जरूरत है। मैं बैकग्राउंड बदलवाता हूं, रुकिए। हेलो, हाँ झा जी, ये जो आपने परसेंटेज की भेजी
2 मिनट का काम है, चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है रिंकू, ठीक है, क्योंकि क्लासेस के फोन दिख नहीं रहे ना तो ऐसे पढ़ाना सही नहीं रहेगा। 2 मिनट में आ जाएगा हमारा, ठीक। ये चीजें मुझे नहीं पता थी, नहीं तो मैं पहले ही करवा देता। चलिए पहला सवाल तब तक हम लोग देख लेते हैं, एडजस्ट करते हैं। बोला गया है 8% ऑफ 5 लीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि देखो 8 पचे 40 तो आएगा ही आएगा। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1 लीटर में जो है हमारा वो ml होता है पूरा, 1 लीटर में हमारा 1000 ml होता है। कितना ml होता है? 1000 ml होता है। तो अगर 1 लीटर में हमारा 1000 ml होता है, ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 8% हमें निकालना है किसका? 5 ml नहीं, 5000 ml का। समझ रहे हो मेरी बात को? 5 लीटर नहीं, 5000 मिलीलीटर का 8% निकालना है। परसेंट जब नीचे जाता है तो 100 बनाता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 पचे 400 ml। तो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है, तो 5 लीटर में 5000 ml होंगे। 5 लीटर में 5000 ml होंगे, उसका 8% निकालना है। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक? अब आप लोग आंसर देते चलेंगे, आप लोगों को बहुत पढ़ाया हमने, सभी बेसिक जो है वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आंसर देते चलिए आप लोग। 2.4 को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करें तो कितना होगा बताओ? जैसे अगर मानो यहाँ बोला गया ना 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? सीपीयू का सवाल है, बताना है आपको। 2.4 को अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या आएगा बताइए। बहुत बच्चों का गलत आंसर आ रहा है, ठीक है, बहुत बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। हेलो, हाँ, अरे झा जी ऐसे ही लगे रहने दीजिए, आप ऐसे ही भेज दीजिए ना। एक बात को 50 बार कहते हैं। 2.4 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखो 2.4 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होगा बताओ जल्दी से। यहाँ पर कितने के बराबर होगा? आपके शीट में कितना आंसर दिया है बताइए। 2.4 को अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? बताओ बताओ, आंसर बताओ। एक छोटा सा सवाल है, सीपीयू का सवाल है, आप सभी जो है इसमें फंस जाएंगे। आंसर बताइए चलिए। एक बार आंसर बताओ सभी। मैं 1 मिनट में शीट मंगवा रहा हूं, आप आंसर बताओ। कितनों का आंसर आ गया? बहुत अच्छे। देखो सी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। 2.4 को हमें जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर आप ऐसे से देखोगे ना तो देखो, आप सिंपल सी बात को समझो, आपको करना क्या है, आप जैसे ऑप्शंस को यहाँ पर देखो, ये ऑप्शंस किसके बराबर हैं। जैसे पहला वाला ऑप्शन हो गया आपका 0.24 हो गया, ठीक है, और प्रतिशत को हटाने का मतलब होता है नीचे 100 लेकर आना। अगर इसको 100 से और भाग करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.20, ठीक है, ऑलरेडी पहले से था तो 0024 हो जाएगा, जो कि हमारा 2.4 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी को देखो, 240 और परसेंट है तो 240 को 240 लिखोगे, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। 0 से 0 खत्म, 24/10 2.4 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर
नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी संख्या को परसेंट में बदलना है, यानी उसको मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा और 100 से गुना करने के बाद वो पार्ट में बदल जाएगा। डेसिमल से 0 कट जाएगा तो ये कितना होगा, 240% होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, 240 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, 34% ऑफ 1.2 किलो लीटर पूछा गया है कि किलोमीटर, ठीक है, 1.2 किलोमीटर का 34%। किलोमीटर को हमेशा किस में बदलो, मीटर में बदलो, और उसके बाद इसको क्या करो, तब इसको जो है 34% निकालो। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 1.2 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1200 मीटर हो गया। कितना हो गया, 1200 मीटर हो गया। तो 1200 का 34% निकालना है तो निकालोगे ना, 34 इंटू 1200 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 चौके 48 और 12 तिये के 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। 408 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये हमारा उत्तर मीटर में आया है, ये हमारा उत्तर मीटर में आया है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 408 और 00 जो होगा इतना सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती कर रहे हैं। ये छोटे छोटे कन्वर्जन्स हैं जिसके ऊपर बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं और ये कन्वर्जन में आपको गलती नहीं करनी है। मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को किलोमीटर, हर चीज का ध्यान रखना है। जैसे पहले किलोमीटर था और मेरा ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया गया था तो मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो 1200 हो जाएगा। 1200 का 34% निकालेंगे 408 मीटर और फिर 100 से गुना करेंगे तो 40800 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 40800 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, एक बार शायद मेल आ चुका है हमारा, देख लेते हैं एक बार मेल। अब जो है वो ज्यादा सही लग रहा है पहले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, आप देखो। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है 0.9 और 0.9% के बीच क्या अंतर है। कल ही हमने YouTube पर यह करवाया हुआ था, छोटा सा सवाल है। 0.9 और 0.9% के बीच क्या अंतर है। ये छोटी छोटी सवाल हैं जो आपको खुद से करने हैं सवाल में, इसमें मुझे कुछ बताने लायक है नहीं। अब 0.9 जो होता है वो बराबर होता है 0.9 के, और 0.9%, देखो परसेंट हटता है ना तो परसेंट 100 से भाग करता है, यानी 0.9% को आप क्या लिखते हो, आप बोलोगे सर 0.9 रहेगा, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, इसके पास डेसिमल के बाद एक अंक है, 2 जीरो और लेकर जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे सर 0.00 और 9। आपको पता है ना कि इस बिंदु को या तो घटा लो हटा लो हटा लो तो ये हो जाएगा 9/1000 और 9/1000। ठीक है, फिर इसको लिखोगे तो 0.099, 0.009। तो बोला गया है इसके और इसके बीच क्या अंतर है, यानी 0.9 और 009 के बीच क्या अंतर है। 900 में से 9 घटा दो, 891 आएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.891 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, एकदम बच्चे बच्चे सवाल। अब आप सवालों को उड़ाओगे, शीट नंबर 2 तो अब आपसे ऐसे उड़ेगा ना जैसे पूछो ही मत, एकदम मजा आ जाएगा आप लोगों को। सवाल में कहा गया है कि देयर आर किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले जो हैं वो सड़े हुए हैं, शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों की प्रतिशत कितनी होगी। खुद देखो 780 केला 130 चला गया, 130 चला गया मतलब कितना बचा, 650 केले बच गए हमारे पास। बोला गया है परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी का जो परसेंटेज है वो कितना है। गुड क्वालिटी का जो परसेंटेज है कितना है, टोटल हमारे पास केले जो हैं, देखो अब अच्छे केले कितने हैं 650, और अच्छे केले की परसेंट बतानी है टोटल केलों में यानी 780 में। तो 650 बटे 780 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 13 से काटोगे 5 बार में
ठीक है, और 13 से काटोगे 6 बार में, 5/6, 1/6 16 सही 2/3 होता है, ठीक है। तो 5/6 जो है वो 83.33 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 83.33 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्यों? आपको याद होना चाहिए कि 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3 होता है। तो अगर मुझे 5/6 का मान पता करना है तो 16×5 80 और 5 × 2 10, 10/3, 3 से भाग लगाओगे तो ये चला जाएगा 83, ठीक है, और 1/3 यानी 83.33 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसीलिए आपको इतना नहीं करना, आपको सीधा का सीधा सेकंडों में याद रखना है मेरे भाई। 5/6 और 5/6 जो है वो 83.33 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए का 20% बराबर है बी के और 20% ऑफ बी पूछा गया हमसे, किसके बराबर होगा बताओ ए के तुलना में। छोटा सा सवाल बोला गया है कि ए का 20% बी के बराबर है। देखो 20% को सीधा बट्टे में लिखो, तो 20% को बट्टे में लिखोगे तो क्या बोलोगे? 20% का मतलब होता है सर 1/5। किसका? ए का। बराबर है किसके? ए का 1/5 बराबर है बी के। यानी आपको यहां से क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने दिया जाएगा आपको ए और बी का जो है वो रेशियो निकाल लेना है। कुछ नहीं करना, आपको ए और बी का रेशियो निकाल लेना है। तो आप बोलेंगे सर A/B बराबर कितना हो जाएगा? 5/1। आप ऐसे भी कह सकते हैं ए का मान 5 होगा तो बी का मान कितना होगा? 1 होगा। ए का मान अगर 50 होगा तो बी का मान 10 होगा। ए का मान 500 होगा तो बी का मान 100 होगा। हमें अल्टीमेट ऐसे सवालों से अपने लिए रेशियो निकाल लेना होता है कि 20% अगर मेरा बी के बराबर है तो A/B कितना हो गया? 5/1 हो गया। अब सवाल में बोला है, ठीक है, कि बी का 20% कितना होगा बताओ। बी का मतलब यहां पर देखो, इनको 0 बना दो, यानी इनको 50 और इसको 10 बना दो, कोई दुख की बात नहीं होगी। तो बोला गया है सवाल में कि बी का मतलब बी की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 का कितना परसेंट बोला गया है? 10 का 20% बोला गया है, या B% ऑफ 10। देखो B% का मतलब 10% ऑफ 20। 10% ऑफ 20 बराबर कितना होगा? तो 2 0 से 2 खत्म, 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब ऑप्शन में जो है ए की वैल्यू रखकर देख लो कि कौन सा ऑप्शन आपका 2 दे रहा है, ठीक। अब एक और बात जो आप लोगों के लिए सीखने लायक है, वो बात क्या है वो भी समझिए। आप लोगों को शायद जो है बैंकिंग में जब आप पढ़ाई करेंगे ना, बैंकिंग की क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि A% ऑफ बी बराबर होता है हमारा B% ऑफ किसके? B% ऑफ ए के। कहने का मतलब क्या है कि 10% ऑफ 50 बराबर होगा 50% ऑफ 10 के। 50% ऑफ 10 के, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि 10% 50 का या 50% 10 का, दोनों के दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों को कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू जो है वो 5 बराबर 5 ही आएगी। अब बोलोगे सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, जरूरत क्या है हमको ये पढ़ने की, ठीक है। A% ऑफ बी और B% ऑफ ए क्यों पढ़ा रहे हो सर? तो देखो आवश्यकता पड़ती है। कैसे पड़ती है वो समझो। अब यहाँ पर जैसे मान लो मैंने आपको कहा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि आपको पता करना है 10%। किसका 10% पता करना है आपको? 62.5 का, ठीक है। आपको 62.5 का 10% पता करना है। तो बहुत होशियारी से आप इसका उत्तर दे देंगे और बोलेंगे सर 10% का मतलब इधर से जो डेसिमल के बाद एक और संख्या उस पर पॉइंट लगा दीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.25, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर 10% निकालना है तो उसको 10 से भाग कर देते हैं, मतलब अगर 62 को 10 से भाग करोगे 6.25 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर यही सवाल ए नंबर ऐसे ना पूछकर आपके परीक्षा में ऐसे पूछा जाता कि 62.5% बताओ और किसका बताओ? 10 का बताओ, तो शायद आप ये परीक्षा में अपने सवाल छोड़कर चले आते। अगर आपसे 10 का 12.5% पूछा जाता, 10 का 62.5% पूछा जाता कि 10 का 62.5 बताओ, तो शायद आपसे गलती हो जाती, शायद आप छोड़ देते पेपर में। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि 10% का 62.5 निकालो या 62.5% निकालो, 10 का बात एक ही है। तो ये जो सवाल अगर आपके पेपर में अगर यही वाला क्वेश्चन ऐसे आता तो आप इसको ये भी लिख सकते थे, हम ये ना निकाल कर हम जो है 10 को पहले लिख देते हैं, परसेंट लगा देते हैं और 62.5 को बाद में लिख देते हैं। और पूरी दुनिया को पता है 62.5 का 10% निकालना आसान है, 6.25 हो जाता। इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। ये जो कंसेप्ट है अपने आप में बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जैसे आपका एक पेपर पूछा गया था, ठीक है, बैंकिंग का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 37.5% निकालना है किसका? 20 का। 20 का 37.5% निकालना है कि ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन भी देख लो क्या है।
660% निकालना है किसका, 25 का। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपसे मान लो पूछे गए हैं कि 37.5% निकालना है, ठीक है, ऑफ 20%, एक मिनट, इतना परसेंट निकालना है किसका, 20 का, ठीक है, और दूसरा 660% निकालना है किसका, 25 का। आप दोनों सवालों को कैसे लिख सकते हो वो समझो। ठीक है, दोनों सवालों को लिखने के तरीके आपके बदल जाएंगे तो आंसर बदल जाएगा। जैसे मान लो 20 को पहले लेकर आ जाओ तो 20% ऑफ किसका, 20% ऑफ 37.5 ये हो गया। ठीक है, अब इसका 20% निकालना है, आपको पता है इसका 10% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसका 10% इसको 10 से भाग कर दीजिए, यानी 3.75, और 20 निकालना है मतलब 3.75 इसमें और जोड़ देना होगा, तो 3 और 3 6 हो गया, 75 75 150 7.5 हो गया, 7.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। आप निकाल कर देख लो, 7.5 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.75 3.75 7.5 जो होगा वो करेक्ट आंसर। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मानो 660% 25 का निकालना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मुझे 25% निकालना है किसका, 660 का। ठीक है, या तो मैं 25 का 660% निकालूं या फिर मैं 25% निकालूं 660 का, बराबर है। 25% का मतलब होता है किसी भी संख्या का 1/4, यानी इसको 4 से भाग करना और लिखना है। जब 4 से भाग करोगे तो 4 एकम 4, 26 आएगा, 4 छक 24 और 20 हो जाएगा 165। आंसर एक लाइन में, मतलब इस सवाल का आंसर एक लाइन में दिया जा सकता था अगर हमें कंसेप्ट पता हो तो। किसी भी संख्या का 25% क्या होता है, उसका 1/4 होता है, 660 का 1/4 165 हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? तो ये छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि a% ऑफ b और b% ऑफ a कितना होगा। ठीक है, क्लियर है? बताओ जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है 20% ऑफ a बराबर b, b% ऑफ b जो है वो किसके बराबर है, तो मैंने कहा ना a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई, 50 और 10 आ गई। सवाल में हमसे बोला गया है b% ऑफ 20, b% ऑफ 20 बोला गया है, b का मतलब वैल्यू कितना है, 10% ऑफ 20, तो 20 का 10% यानी 20 को 10 से भाग कर दो, 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन में ए की वैल्यू पुट करके देख लो कि 2 किससे आ रहा है। ए का मान जैसे यहाँ 50 रखोगे, 50 का 4%, 50 का 4% निकालना मुश्किल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, समझना मेरी बात को। जैसे मान लो ए को यहाँ पर आप ए ना रखकर यहाँ 50 रखते हो, तो 50 का 4% मुश्किल है। 50 को यहाँ लेकर आओ जाओ, 4 को वहां लेकर आ जाओ, तो ये सवाल बन जाएगा फिर 50% ऑफ किसका, 4 का। उल्टा कर दो ना। अब सोचो किसी भी संख्या का 50% कितना होता है, आधा होता है, यानी 4 का आधा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। हमारा आंसर भी 2 था, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सीधा सीधा इन्वर्ट करना सीखो। जैसे मानो ए को आपने यहाँ 50 लिया, अब 16% 50 का निकालना मुश्किल है, लेकिन 16 का 50% निकालना आसान है। 16 का 50% का मतलब 8 होता है, ये नहीं हो सकता। उसी तरीके से 8% 50 का मुश्किल है, ठीक है, लेकिन 8 का 50% आसान है। 8 का 50% कितना देगा, ये 4 देगा। 16 का 50% कितना देगा, 8 देगा। 2 का 50% 1 होगा। 4 का 50% 2 होगा। हमारा आया है 2 और हमसे पूछा है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही ना टिक करेंगे। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा। ये मजेदार तरीका हो गया। ठीक है, a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a। ठीक है, उसी तरीके से देखो यहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि 49% ऑफ x बराबर है y के, तो y% ऑफ 50 कितना होगा। अब बताओ, क्या मुझे यहां बताने की जरूरत है? ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो x बटे y बोलोगे, सर x बटे y की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये 49 और परसेंट हटेगा, तो यहाँ पर परसेंट हटने के बाद आ जाएगा 100। देखो प्रतिशत हटाओगे तो 49/100 है। y को यहाँ लेकर आओगे तो ये 100 उधर चला जाएगा, 49 नीचे आ जाएगा, मतलब 100/49। मान लो ये आपकी वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 49। कोई दिक्कत की बात? अब हमसे जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है y% बताना है। y% किसका, y% 50 का। ठीक है, y के जगह पर अगर आप 49 रखते हैं तो आप बोलेंगे सर 49% बताना है। अब मुझे बताओ, क्या 49% 50 का निकाल सकते हो? आसान है, समझना है। सोचो 50 का 49 निकालना है, आसान है? नहीं। तो आप बोलोगे सर उल्टा कर दीजिए ना। आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सर मैंने पूछा कैसे, तो सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि 50 का 49% निकालने से अच्छा है कि 50% निकाल दीजिए किसका, 49 का। ठीक है, लिखा जा सकता है कि नहीं?
50 को यहाँ, 49 को यहाँ, परसेंट यहीं रहेगा। किसी भी संख्या का 50% का मतलब क्या होता है, उसका आधा। 49 का आधा का मतलब क्या हो गया, 24.5 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कि 24.5 आना चाहिए। अब 24.5 भैया किस वाले ऑप्शन से आ रहा है वो भी देख लो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर x के जगह पर 100 रखते हो, तो 100 का 24.5% कितना होता है, 24.5 होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी को भूल जाओ। x की वैल्यू यहां से 100 रखो, 100 का 24.5% 24.5 होता है, हमारा 24.5 आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो अब के सवाल जो बेसिक वाले होते हैं ना, वो ऐसे आ रहे हैं पेपर में, सीपीओ में, ये चीजों में। और ये सभी बैचेस में मैं धीरे धीरे अपने पुराने सभी बैचेस में अपडेट कर दूंगा ये। ठीक है, जो शीट नंबर 2 है मैंने आप लोगों के लिए अलग से क्यों बनवाया, क्योंकि एक तो था पहले शीट नंबर 1 जो आप लोगों के कंसेप्ट को बिल्ड करता था, और शीट नंबर 2 ये है जो आप लोगों को नए पैटर्न पर लेकर जाएगा। इसके पीछे के किसी भी बैचेस में मैंने शीट 2 नहीं करवाए थे, तो जो ये सभी क्लासेस हैं वो सभी बैचेस में मेरे चले जाएंगे। ठीक है, रीजन यही है क्योंकि मैंने आप लोगों से भी कहा है कि कल के दिन आप लोगों का ही बैच पुराना हो जाता है, और मान लो कोई नया चीज आपके बैच में इंक्लूड होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को इंक्लूड कराते रहूंगा, अपडेट करवाते रहूंगा मैं, उसकी चिंता आप लोग मत करो। ठीक है, क्योंकि हमारा है ही सिलेबस ऐसा जिसको अगर हम लोगों ने अपडेट नहीं किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और लेवल ऐसा है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये पढ़ना है और ये छोड़ना है। धीरे धीरे सारी की सारी जो आपकी एसएससी के क्वेश्चंस हैं वो बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल में जाओगे। ठीक है, चलो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप देखो, एमटीएस का क्वेश्चन सेम पैटर्न पर पूछा गया है कि ए का 26% जो है वो 832 है, ए का 31% पूछा गया है। कल ही यूट्यूब पर मैंने करवाया। मतलब आपको जो ये वैल्यू दी गई है, देखो मान लो ये ए है, ए का 26% दिया गया है और उसका 31% पूछा है। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये जो 832 है, देखो मैं बोलता हूँ ये कितने परसेंट का मान है, बताओ ये कितने परसेंट का मान है 832? बोलोगे सर 26 का मान है, तो ये 26 का मान है। कितना निकालना है, 31% निकालना है। कितने से गुना करोगे, 31 से गुना करोगे। ठीक है, 26 का 3 गुना जो है वो 78 होता है, 5 52, 26 दूनी 52 हो जाएगा। 2 एकम 2, इक्याई के स्थान पर 2 आना चाहिए। 32 × 31 992 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ जल्दी से। एक ही संख्या है जिसके इक्याई के स्थान पर 2 है, 2 × 1 हमारा इक्याई के स्थान पर 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में जो है वो 2 है। क्लियर हो गया, बताइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। x का 40% बराबर है y के 50% के, तो बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन में y रेशियो x क्या होगा। ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियो तो आसान से देखो, आसानी से निकाल लोगे आप यहाँ पर कि भैया परसेंट से परसेंट खत्म। देखो सवाल में बोला गया है 40% ऑफ किसका, x का, बराबर होगा 50% किसका, y का। बोला गया हमारा यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात। अब देखते चलो। ठीक है, परसेंट से आपका परसेंट खत्म हो जाएगा, परसेंट से आपका परसेंट खत्म, जीरो से आपका जीरो खत्म, x यहीं रहेगा और y वहां से चला आएगा। लेकिन हमसे y और x का रेशियो पूछा है, y को वहीं पर रहने दो, x को नीचे लेकर चले जाओ, बराबर होगा 4 को यहीं पर रहने दे और 5 को नीचे लेकर चले आओ। y बटे x बराबर 4/5। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत बच्चों का ऑप्शन नंबर डी भी आता है, गलती कर देते हैं। सही रेशियो, जैसे हमारी अमीशा है उन्होंने गलती कर दी, नेहा कुमारी ने गलती कर दी। बहुत बच्चे हैं जो 5:4 बोल देंगे। भाई साहब उनको तो इतना भी होश नहीं है, सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, कि हमसे XY पूछा है कि YX पूछा है। इंस्पेक्टर बनने चल रहे हो और छोटी छोटी बातें नहीं ध्यान दे रहे हो तो गलती तो करके आओगे ही। श्रेयांश कुमार मिश्रा, खतरनाक गलती है भाई। YX पूछ रहा है, XY बता रहे हो। अरे भाई X को नीचे लेके चले जाओ, Y को वहीं रहने दो, 4 यहां रहेगा, 5 नीचे चला आएगा। ऐसे भी समझ लो ना कि अगर कल के दिन मैं आपसे बोलूं कि 4x बराबर 5y है, एक छोटी सी बात समझो यहाँ पर। ठीक है, कि 4x बराबर मान लो कल के दिन मैं बोलूं 5y है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि x के सामने हमेशा दूसरे वाले का मान होता है और y की वैल्यू 4 होती है। मतलब x के साथ जो लगा होता है वो उसका वैल्यू नहीं होता, y के साथ जो लगा होता है वो उसका वैल्यू नहीं होता। ठीक है, x की वैल्यू वो होगी जो y के साथ लगा है और y की वैल्यू वो होगी जो x के साथ लगी है। यानी आप कह सकते हो x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 4 होगी। आप ऐसे भी कह सकते थे। ठीक है, तो y के साथ 5 लगा था तो y की वैल्यू जो है 4 आएगी, x के साथ 4 लगा था तो x की वैल्यू 5 आएगी। छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
आप लोगों की सिली मिस्टेक ना हो इस वजह से मैंने ये शीट बनवाई है, ठीक है, कि सारे के सारे सिली मिस्टेक यहीं खत्म करो, ठीक है, पेपर में गलती नहीं होना चाहिए। अब देखो 0.15% बोला है ऑफ 33.5% ऑफ 18,000 पढ़ा रखा है आप लोगों को 0.15%, तो 0.15 लिखेंगे। प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा, आ जाएगा। ऑफ का मतलब होता है गुना, ठीक है। 33 सही 1/3, ये 33 सही 1/3% बट्टे में कितना होता है, 1/3 होता है। और कितना बोला गया है, 18, और कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 जीरो लपेट दो यहां पर, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। इसका डेसिमल जब उड़ाओगे तो 2 जीरो आएगा, वो भी 2 जीरो को खा पी के खत्म कर देगा। 3 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा। 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 90, तो 90 करेक्ट उत्तर है। इस बात को ध्यान दो, पेपर में 9 भी आपको सही उत्तर आ सकता है, 900 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, फर्क ही कितना है, एक जीरो का फर्क है। तो सही कैलकुलेशन करोगे, जैसे अभी हमारे रिंकू जी का 9 आ रहा है, ठीक है, युवराज कृष्ण का 900 आ रहा है, पता नहीं किस ग्रह से उत्तर दे रहे हैं, कम्युनिकेशन कहाँ से बिठा के रखे हैं, यूशी मकवाना जो है वो आंसर ए दे रहे हैं। मेरे भाई छोटा सा क्वेश्चन है, और छोटे से क्वेश्चन में भी अगर आपने गलती कर दिया, एबीसीडी में खेलने लग गए, तो पेपर में सोचो मैं आपको क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ, फिर बाद में आप ये बोलोगे सर पढ़ाए थे आया नहीं। ये गलती मेरे पढ़ाने की नहीं है, ये गलती आपके कैलकुलेशन की है, और आपका कैलकुलेशन अगर ढंग का नहीं होगा तो उसके जिम्मेदार आप होगे। 0.15 था, 0.15 रखते, प्रतिशत को हटाते नीचे 100 आता है, 33 सही 1/3 बट्टे में 1/3 होता है, 18 4 जीरो, 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसको नाश कर देते हैं, इसका डेसिमल हटाते तो 2 जीरो आता, वो इस 2 जीरो को खत्म कर देता। 3 15 को 5 बार में काटता, 18 इंटू 5 90 हो जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया है 3 सेंटीमीटर जो है वो 12 मीटर का कितना परसेंट है, ठीक है। सभी गलती रिवीजन ना करने की है, बिल्कुल रिवीजन नहीं करोगे तो दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा, और जिंदगी में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस बात का ध्यान रखो। मेरा हमेशा मैथ का नियम रहा है, 200 में 200 लाने का एक ही राज है, मैंने शायद पढ़ा कम है और चीजों को रिवाइज ज्यादा किया है। सेम काम आप अगर करोगे तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लोगे। पढ़ना कम है, रिवीजन ज्यादा करना है, इस बात का ध्यान रखो। 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का पूछा गया है, सीपीओ का प्रश्न है। कभी भी किसी भी यूनिट को अगर आप कंपेयर करते हैं, कभी भी किसी भी यूनिट को आप कंपेयर करें या किसी का भी प्रतिशत निकालें, तो सेम यूनिट में हमेशा निकालें। याद करो जो पढ़ाया था, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, याद है। तो बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है, कितने का, 12 मीटर का कितना परसेंट है। बहुत बच्चे तो इतने होशियार होते हैं पूछो मत, ऐसे लिखते हैं 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का पूछा है कितना परसेंट, सर 4 से काटेंगे 3 बार में, सर 4 से काटेंगे 25 बार में, 3 से 3 काटेंगे 25 ढूंढेंगे, 25% मिल गया, मार ऑप्शन नंबर डी में। और जैसे अमीशा ने ऑप्शन नंबर डी आंसर किया एकदम होशियारी तरीके से, भाई साहब, ठीक है, कितना अच्छा रहा। और बाद में आके बोलोगे सर पता है क्या, सर पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं, एकदम सही आंसर है हमारा 100% एक्यूरेसी के साथ। अंकुर राणा और बाकी लोग भी 25% उत्तर दे रहे हैं। देखो ये कितने बढ़िया ग्रह से आए बच्चे हैं, ठीक है। 17 क्लास खत्म होने के बाद, 15 क्लास खत्म होने के बाद इनको ये नहीं पता कि उत्तर क्या होगा। अरे मेरे भाई ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, 12 को तो काट दिया, सेंटीमीटर को काट सकते हो क्या मीटर के साथ, ये बताओ। क्या काटा जा सकता है सेंटीमीटर को मीटर के साथ? नहीं काटा जा सकता। आपने कैसे काट दिया? कभी भी किसी भी यूनिट को अगर आप काटते हैं तो आप उसको बदलिए, ये मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलो, या सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलो, तभी इसको काट पाओगे। ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर के साथ काट दो। 5 किलोमीटर अपने जगह पर कितना बड़ा है और 5 सेंटीमीटर कितना छोटा है, कैसे काट सकते हो ये बताओ। कैसे काट सकते हो मीटर को सेंटीमीटर के साथ? नहीं काट सकते, ठीक है, नहीं काट सकते, इस बात को ध्यान रखो। तो गलती कहां हुई वो समझ लो। सवाल में बोला गया था ना 3 सेंटीमीटर, तो देखो यहां पर 3 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत की बात। बोला गया ये 12 मीटर का कितना परसेंट है, 12 मीटर। अब ये मीटर का मतलब क्या हो गया, देखो मीटर मतलब यहां पर मीटर कितने के बराबर है, एक मिनट रुकना, हेलो।
तो यहाँ पर देखो जैसे 3 सेंटीमीटर 12 मीटर है ना, अब इस मीटर को क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदले, यानी इसको 100 से गुना करें, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इस मीटर को हमें किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। और तब बोला है कि बताओ 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में बदल गया, और तब आपको 100 से गुना करना था। 100 से आपका 100 खत्म, 3/12 का मतलब कितना हो गया, 3/12 का मतलब 1/4 होता है, और 1/4 का मतलब 0.25 होता है। ठीक है, तो 1/4 का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया मेरे भाई? ठीक है, हमेशा मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, रीता की जो इनकम है वो 15% कम है ऋचा के इनकम से। बताओ ऋचा की इनकम जो है वो रीता के इनकम से कितनी ज्यादा है। आप लोगों को ये सवाल करवाए हैं, बताइए। ए बी रूल का क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, सीएचएसएल में पूछा गया है इसी बार का क्वेश्चन। रीता की इनकम 15% कम है ऋचा से, तो ऋचा की इनकम कितनी ज्यादा होगी। एकदम ए बी रूल का एकदम क्वेश्चन ध्यान दो। 15% का मतलब क्या हो गया, बोलो। 15% का मतलब सर 15, और परसेंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। 5 से काटोगे तो बोलोगे सर 3/20। ठीक है, रीता का जो इनकम है वो इतना कम है, तो बोलोगे सर 3/20 कम है, मतलब कम के लिए कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का। तो माइनस अगर ये वाला पर्सन है तो दूसरा वाला क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 3 है तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 20 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और परसेंट में बताना है तो इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 300/17। अब 17 को देखोगे तो 17 एकम 17, ठीक है, 130 आ जाएगा। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, और 17 × 7 = 119। ठीक है, और यहाँ पर 130 आ जाएगा, तो 17 × 7 = 119, 17 सही 11/17% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है बात, जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या ये सवाल क्लियर हो गया ए बी रूल का, कि मैं तुमसे 10% कम हूं, तुम मुझसे कितने परसेंट ज्यादा होगे। राधे माँ की इनकम जो है वो आसाराम से 20% ज्यादा है, आसाराम की इनकम कितनी कम होगी। शताब्दी 25% अधिक तेज भागती है राजधानी से, राजधानी कितनी कम भागेगी। सभी सवाल ए बी रूल में हमने आपको पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा तो रीता जो है वो 15%, पहले क्या करते हैं, परसेंट को बट्टे में तोड़ते हैं, कम होता है तो माइनस लगाते हैं, उसको तोड़ते हैं। माइनस का उल्टा प्लस होता है, माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है यहाँ पे। ठीक है, माइनस का उल्टा क्या हो गया, हमारा प्लस हो गया, और यहाँ पर तब हम इसको तोड़ते हैं। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, चलो ठीक है। अब एक और शॉर्टकट बताऊंगा 1 सेकंड में इस सवाल को हल करने का, 1 सेकंड में। ठीक है, अब 1 सेकंड वाला आंसर बताओ। कोई मुझे बताएगा कि इस सवाल को 1 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं, बिना सवाल को पढ़े और बिना डेटा दिए हुए। ठीक है, बिना डेटा दिए हुए कैसे पढ़ सकते हैं, बताओ जल्दी से। बताओ। देखो, आप लोगों को शायद मैंने पढ़ाते वक्त एक और बातें बताई होंगी कि जब भी ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं ना, जब भी ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं, तो आपका जो हमेशा डिजिट बनता है, इक्याई का स्थान बनता है, वो या तो 0 आता है, नहीं तो 5 आता है। ठीक है, या तो 0 आता है, नहीं तो 5 आता है। आप यहाँ पर गुना करो, 7 को 5 के साथ 35, और 35 में 1 जोड़ो, इक्याई का स्थान 6 आ रहा है। ठीक है, 7 को 6 के साथ गुना करो, 42, 42 और 1 कितना आ रहा है, इक्याई का स्थान 3 आ रहा है। ठीक, 7 को 7 के साथ गुना करो, 49, 49 और 1 50 का इकाई का स्थान 0 आ रहा है। 7 चौके 28 और 1 कितना हो गया, 29 का कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन बनता है हमेशा उसका इकाई का स्थान 0 होता है। मोस्ट ऑफ द केस में, 95 ऑफ द केस में, 95% केस में जो आंसर होता है वो 0 होता है। रीजन क्यों होता है, क्योंकि जब हम परसेंट में बदल रहे होते हैं तो हम इसको 100 के साथ गुना करते हैं, और जब हम इसको 100 के साथ गुना कर रहे होते हैं तो वहां पर इसको 0 मिल जाता है, 0 मिल जाता है, इसीलिए इसका इकाई का स्थान हमेशा 0 होता है।
ठीक है, इस बात का समझिए कि जीरो हमें मिल जाएगा, जीरो हमें प्राप्त हो जाएगा, इस वजह से इसका इकाई का स्थान जीरो होना जरूरी है। तो उस केस में अगर आप सवाल को नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ इनके ऑप्शंस को देखते हैं, मान लीजिए कि आपका 10 सेकंड बचा हुआ है पेपर में और आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप नहीं पढ़ाई उसको, सीधा क्वेश्चन को मत पढ़िए और सीधा इसके ऑप्शन के बेसिस में आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला गया है एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया है, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। अब जरूरी नहीं है कि 8100 और 9000 को लो, आप यहाँ पर इनका अनुपात भी ले सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 से काटेंगे तो 9 बार में, 9 से काटेंगे तो 10 बार में। साधारण सा प्रश्न अब आपसे पूछ लिया गया, एक व्यक्ति का वेतन 9 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो गया है, बताओ कितना बढ़ा होगा। 1 रुपए की बढ़त है, कितने के ऊपर, 9 के ऊपर, 1/9 प्रतिशत में कितना होता है 11, सही 1/9, टिक मारो आगे बढ़ो। सेकंडों में 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, फर्क नहीं पड़ता। 8100 और 9000 का अनुपात कितना है, 9:10 है। कोई व्यक्ति का वेतन 9 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो गए, बढ़त कितने की, 1 की। 1 की किसके ऊपर, 9 के ऊपर, 1/9 पूछा गया है, 11 सही 1/9 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9 है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, CHSL का पूछा गया था, अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन था। ठीक है, जिसका कोई सिर नहीं कोई पांव नहीं। बोला गया है कि 101 से 1000 तक कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई का जो अंक है वो 9 है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 101 से 1000 तक सबसे पहले इकाई 9 किस में आएगा, 109 में, फिर किस में आएगा, 119 में, फिर किस में आएगा, 129 में आएगा। कोई दिक्कत की बात, 129, फिर यहां से अगर आप बात करोगे 109, 129, 139, ठीक है, करते करते 199 तक जाएगा। ये जाएगा नहीं जाएगा बताओ। फिर बात करेंगे तो फिर ये 209 से कहानी शुरू होगी और 209 से फिर ये 299 तक, फिर ये कहानी 309 से शुरू होगी और फिर कहां तक जाएगी, 399 तक। समझ रहे हो, 109 से आपको 199 तक, 209 से 299 तक। ठीक है, 109, 119, 129, 139 टोटल कितनी बार आएगा, 10 बार। यहाँ कितनी बार आएगा, 10 बार। यहाँ कितनी बार आएगा, 10 बार। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 109 हो गया, ठीक है, 119 हो गया, 129 हो गया, 139 हो गया, 149 हो गया, 159 हो गया, 169, 179, 189 और 199। टोटल कितनी संख्याएं हो रही हैं, 3, 6, 9 और 10। तो मैंने वही बात बोली यहाँ पर कि इस रो में 10 संख्या, इस रो में 10 संख्या, इस रो में 10 संख्या। अब ये संख्या जो है 100, 200, 300 करते करते 909 तक जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ। और 909 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, तो 999 तक जाएगा। ठीक है, तो एक 100 की सीरीज हो गई, एक 200 की सीरीज, एक 300 की सीरीज, 400 की सीरीज, 500 की सीरीज, 600 की सीरीज, 700 की, 800 की, 900 की। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस सीरीज में 10, इस सीरीज में 10, इस सीरीज में 10, ऐसी टोटल कितनी सीरीज बनेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कर करके टोटल 9 सीरीज बनेंगी। प्रत्येक सीरीज में मुझे 10 मिल रहा है, तो 9 सीरीज में मुझे कितने मिलेंगे, तो आप बोलोगे सर 90 संख्याएं मिलेंगी। समझ में आ गया बात। टोटल कितनी बार आएगा, तो 9 आ रहा है कितनी बार, 10 बार, यानी हम बोलेंगे 90 बार। ठीक है, कितनी बार आ रहा है, 90 बार। अब आप इसको आसान भाषा में भी समझ सकते हो कि देखो 109 पहली संख्या होगी जिसके इकाई पर 9 होगा, 109 के बाद 119, फिर 129, 139 करते करते 109 से लेकर कहां तक जाएगा, 199 तक। समझ में आ रहा है। देखो 109 पहली संख्या, 119 दूसरी संख्या, 129 करते करते कहां तक जाएगा सर, 199 तक। मतलब इस रो में कितनी संख्या हो गई, इस रो में टोटल 10 संख्या हो गई, 10 संख्या। ऐसे कितने रो बनेंगे, तो एक 100 का सीरीज बनेगा, 200 का बनेगा, 300 का बनेगा, 400 का, यानी ये सीरीज जो है वो 9 बार बनेगी, 100 में, 200 में, 300 में। ठीक है, तो टोटल सीरीज कितने बनेंगे, 9 बनेंगे, यानी 90 बार इकाई के स्थान पर 9 आएगा। ठीक है, चलो 90 बार आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन टोटल संख्या कितनी है। ठीक है, 109 से लेकर 1000 तक जो संख्या आएगी वो टोटल कितनी आएगी। जैसे मान लो मैं कहता हूं 2 से लेकर 5 तक संख्या आएगी, कितनी आएगी, तो बोलते हो सर 2, 3, 4 और 5 टोटल 4 संख्या होती है। मतलब कभी भी संख्या निकालना होता है तो पहले वाले को देखो, आखिरी वाले में से पहले वाले को घटा के क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। 5 में से 2 घटाओ 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। इसीलिए ये 4 संख्या है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, मैंने उनसे पूछ दिया बताओ 7 से 10 कितनी संख्या हो गई, तो 7 से 10 मतलब वो पता
पता है क्या कहते हैं सर, 3 संख्या हो गई। कैसे? 10 में से 7 गया 3, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर उंगलियों पर इसी संख्या को काउंट करे तो 7, 8, 9 और 10 टोटल यहाँ 4 संख्या हो रही है। आपने मुझे उत्तर दिया 3, लेकिन है टोटल 4 संख्या। तो कभी भी अगर हम ये बात करते हैं ना कि 10 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या है, तो ऐसा नहीं करना है कि 10 से सर ने 1000 बोला है तो 1000 में से 10 घटा दो और उनको उत्तर चिपका दो 990। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी किसी संख्या से किसी संख्या तक जाने की बात होती है तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो दोनों संख्याओं को काउंट किया जाता है। यानी अगर मैं कहूं 7 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं, तो उत्तर 3 नहीं आएगा, आखिरी वाले में एक जोड़ देना है। जो भी आएगा इन दोनों के अंतर में एक जोड़ देना है, बस ऐसे समझ लो। तो हमारे पास यहाँ टोटल संख्या कितनी है? बोला गया है 101 से लेकर कहां तक जाना है? आपको 1000 तक जाना है। तो 1000 में से जो है आप 101 को घटाकर 1 जब जोड़ोगे तो आपका देखो 1000 में से 101 घटाओ कितना आएगा? 899। और 899 में क्या करना है? एक जोड़ देना है, यानी 900। समझ रहे हो? 899 में क्या करना है? एक जोड़ देना है, यानी 900। तो देखो कितनी बार 90 आया। ठीक है, 9 जो है इक्याई के स्थान पर 90 बार आया है। और संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे सर 90 बार आया है और कुल संख्या 900 है, तो 90/900 × 100 हमारा उत्तर आ जाएगा सर 10% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 10% करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 90 बार 9 आया और टोटल संख्या 900 है। 900 संख्या कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया कि 1000 में से 101 को घटाकर और 1 जोड़ना है। जब मैं बोलूं 10 से 15 कितनी संख्या है, इसका मतलब ये नहीं 15 में से 10 घटा दो, इसका मतलब हो गया 15 में से 10 घटाओ लेकिन 1 जरूर जोड़ो, तो वो काम करना है यहाँ पर। ठीक है, चलो ये टाइप 1 था जो हमारा बेसिक टाइप था। अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 में जो आपकी शीट के हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी रफ्तार में हम लेकर चलेंगे क्योंकि सवाल अच्छे हैं। ठीक है, और टाइप 1 में हमने जितना बेसिक हो सकता था मैं उतना बेसिक तक मैंने जाने की कोशिश की है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये गलती आपकी है। ठीक है, चलिए सवाल को देखिए। सवाल क्या कहता है? अगली सवाल को देखिए, यहाँ पर है जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं ना 2018 से लेकर 2020 तक, 2018 से लेकर 2020 तक जितने सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल बिना रिपीटेशन के साथ आपके सामने हैं। 2018 से 2020 तक चाहे CHSL हो वो, चाहे CPO हो, चाहे CGL हो, चाहे वो MTS हो, ठीक है, या CGL का मेंस हो, सभी क्वेश्चन जो हैं वो सभी के सभी आपके हैं। इस तरीके से हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के लिए कि अगर आपका मन प्रीवियस ईयर लगाने का नहीं भी हुआ तो भी आप अगर शीट लगा रहे हैं तो कंप्लीट जो है आपकी तैयारी होती चली जाएगी। तो बोला गया है कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना होगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात हमसे पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का अनुपात जो है वो कितना होगा, बताइए। सवाल को बनाइए, आंसर कितना होगा। हाँ, ठीक है। अब देखो, मान लो एक नंबर है जो x से कितना परसेंट कम है, 50%, और दूसरा नंबर है जो 20% कम है। तो मान लो कि हम यहाँ पर बोलते हैं एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या x है। ये आपका एकदम बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज के ऊपर। बाकी इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, आगे रेशियो में पढ़ोगे। बोला गया है एक संख्या a है, मान लो नंबर a 50% कम है x से। ऐसे केस में देखो जब तुलना x से की जाती है ना, जब भी तुलना x से की जाती है तो x को माना जाता है कि बेटा तुम 100 हो, x को माना जाता है बेटा तुम 100 हो। a इससे 50% कम है, यानी 100 में 50 कम है तो ये कितना है, 50 है। फिर बोला गया है दूसरी संख्या x से 20 कम है, यानी इससे 20 कम है, यानी दूसरी वाली संख्या क्या है, 80 है। और बोला गया है दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, 50 और 80 का अनुपात पूछा गया है। तो 5:8 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसी संख्या में हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे जिसके साथ तुलना किया गया है हमेशा आपको उसको x मानना है ऐसे क्वेश्चंस में। क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 75% ऑफ 260 और 30% ऑफ 320। ऐसे क्वेश्चन का उत्तर क्या देंगे आप? ठीक है, बताइए। दो तरीके से इस सवाल को भी किया जा सकता है। तरीका नंबर 1
ठीक है, कि आपने इस सवाल को सॉल्व करके किया, और तरीका नंबर 2 आपने इसको डिजिटल सम से किया। डिजिटल सम जो है वो कुछ भी नहीं है, बस यूनिट को जोड़कर आपको उसको बराबर करना है। अभी आपको हमने डिजिटल सम नहीं पढ़ाया है, तो जब हम डिजिटल सम पढ़ाएंगे तो डिजिटल सम से कर सकते हैं। बाकी अभी आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आसान है बेसिक से करना। डिजिटल सम से करोगे तो सेकंडों में कर सकते हो। किसी भी संख्या का 75% का मतलब होता है उसका 3/4 भाग। ठीक है, किसी भी संख्या का 75% क्या होता है? 75 का मतलब होता है, देखो 25% का मतलब 1/4, 50% का मतलब जो होता है वो 2/4 में, 75% का मतलब होता है 3/4 भाग, और कुछ नहीं। तो ये ध्यान रखना है, 75% बोला है मतलब 3/4 भाग किसका? बताओ, 260 का। ठीक है, और जमा 30%, एक जीरो और एक जीरो इस परसेंटेज को काट देगा, जीरो और जीरो इस परसेंटेज को काट देगा, तो 32 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। स्पीड बनाओ भाई, इतना ध्यान रखो। 4 से काटो, 4 छक 24, ठीक है, और 4 पचे 20, 65 का 3 गुना 195, और 195 में 96 को जोड़ लीजिए आप, 6 5 11 9 9 18 19 और 2, 291 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। जब डिजिटल सम आपको पढ़ाएंगे तो डिजिटल सम से बताएंगे, अभी नहीं पढ़ाया है तो अभी आपको नहीं बताएंगे। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। चलिए, बढ़िया सवाल अगला देखिए। सीपीओ का बोला गया है, 2019 में पूछा गया, बढ़िया सवाल है कि 25% निकालना है 400 का, 35% निकालना है 1260 का, 27% निकालना है 1800 का, और वो बराबर है 1020 प्लस एक्स के, तो एक्स की वैल्यू किसके बीच में होगी? ये सवाल आप कर सकते हैं। तो ये सवाल जो है आपका पीजीडब्ल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन है, सॉल्व करने के ऊपर है, आपको सॉल्व करना है बिना गलती किए हुए। ठीक है, सेम तरीके से देखिए एमटीएस का एक क्वेश्चन पूछा गया है अगला कि 80% ऑफ एक्स बराबर 36 मोर देन 60% ऑफ वाई, और 120% ऑफ एक्स बराबर है वाई के, तो एक्स और वाई का डिफरेंस पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप आराम से सॉल्व करिएगा तो इक्वेशन बनेगा। जिस कैटेगरी में जो है मैं बता दे रहा हूँ कि जहां मुझे जरूरत पड़ेगी आपकी, जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 40% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 60% बाई 30, देन व्हाट इज 20% ऑफ दैट नंबर। ये लैंग्वेज जो है थोड़ा बहुत आपको टिपिकल रख सकता है, तो इस सवाल को देखेंगे यहाँ पर क्या कहा गया है। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? आंसर होगा 30, करेक्ट आंसर। एक लाइन में आंसर करोगे, एक लाइन में 1 सेकंड में आंसर कर दोगे कि हाँ हमारा आंसर कितना होगा? 30 होगा। देखो बोला क्या गया है कि मान लो कोई संख्या है, उस संख्या को हम कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। ठीक है, उस संख्या को हम कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। यदि 40% ऑफ ए नंबर, इस संख्या का 40% कितना होगा? आप बोलोगे सर 40 होगा। ठीक है, इज लेस देन 60%। ठीक है, इसी संख्या का 60% कितना होगा? तो बोलोगे सर 60 होगा। बोला गया यदि इस संख्या का 40% इसी संख्या के 60% से कितना कम है? कितना कम है? 30 कम है, और ये संख्या कितना कम है? तो 20 यूनिट। यही 20 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है? यही 20 यूनिट का मान सवाल में दिया गया है 30। बोला है किसी संख्या का 40% 40 होता है, 60% 60 होता है। अगर इसका 40% इसके 60 से, मतलब ये 20 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। तो आपसे बोलेगा उस संख्या का 20% कितना होगा? आप सोचो इसका 20% कितना है? इसका 20% 20 यूनिट, और 20 यूनिट किसके बराबर है? 30 के, तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है बताओ कि संख्या का 40% इसी संख्या के 60% से इतना कम है, मतलब इतने यूनिट का मान इतना है। अब अगर हमसे 40% का वैल्यू पूछता तो 40 यूनिट का मान बताते, 60% का वैल्यू पूछता 60% का मान बताते। तो इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर बताइए। भैया इस बार का एमटीएस का पेपर टफ आएगा, यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं। अरे भैया देखो, टफ वफ कुछ नहीं होता है, अगर ढंग का लेवल बना के रखोगे ना तो टफ आचार डालने जाएगा, ये बात समझ लो। ठीक है, कोई टफ कुछ नहीं होता। आपके सामने एक ऐसा बंदा खड़ा है जो खुद सिलेक्टेड है, जो खुद 200 में 227 लेकर आया, और जब वो आपको पढ़ा रहा है, जब वो आपको इंस्पेक्टर बनाने की तैयारी करवा रहा है, तो चाहे पेपर टफ आ जाए चाहे आसान आ जाए, रोना क्यों है? ये बताओ। रोना ही नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए।
आप पढ़ो, जो डाउट है आप पूछो। भाई मैथ में 200 में 200 लेकर स्कोर चलो। क्यों नहीं ला सकते 200 में 200? रीजन क्या है, क्या कमी है? आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है, उसके लिए मैं काम नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा हूँ। आपके अगर मान लो कोई गलती होती है, कोई डाउट होता है, क्या वो सॉल्व नहीं होता है? बिल्कुल होते हैं। तो फिर कमी कहाँ है? अब आप ये सोचोगे बैठे बैठे, सर सुने हैं पेपर टफ आ रहा है। ठीक है सर, बता दीजिए, अगर टफ आ रहा हो तो देख लेंगे। ठीक है, चाचा विधायक है, कुछ बात कर लेंगे उनसे। तो भाई भाई कुछ तो हो ही नहीं सकता ना फिर। बताओ, ऐसे काम चलेगा? मेहनत करो, मेहनत। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दुनिया में, इस बात को समझो। चलो सवाल को पढ़ो। a% ऑफ 240 इज इक्वल टू, इज का मतलब बराबर होता है c% ऑफ a इज 117.6। तो बोला गया है a प्लस c का जो मान होगा वो कितना होगा? बना लोगे? यश कह रहे हैं आईफोन ले लो प्लीज। बिल्कुल आईफोन ले लेंगे यश, जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी उस दिन आपसे आईफोन लेंगे गुरु दक्षिणा में। अभी तो जो आपको 700 रुपए में पढ़ा रहे हैं, इतने में तो आईफोन क्या मोबाइल का रिचार्ज हो जाए तो बहुत है। ठीक है, चलो a% ऑफ 240 का मतलब क्या होता है? a/100। ठीक है, देखो सवाल में क्या बोला गया है। a% ऑफ 240 बराबर है, किसके बराबर है बताओ? c% ऑफ a के, c% ऑफ a के। और बोला गया, देखो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? बराबर। तो a% ऑफ 240, a% ऑफ 240 बराबर c% ऑफ a, और बराबर है 117.6 के। पहले इतना बोला गया, फिर a प्लस c का मान हमें बताना है। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ पे? अब देखो, जैसे मानो परसेंटेज को जब आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? देखो परसेंट टूटता है तो नीचे आता है 100, तो 1/100 इंटू 240। ठीक है, बराबर c% का मतलब होता है c/100 इंटू कितना? a, और बराबर 117.6। अब आपको पता है कि यहाँ दो संख्याएं ऐसी हैं, देखो कभी भी किसी भी संख्या का आगे चलकर अगर आप पढ़ोगे ना, तो देखो c% ऑफ a बोला गया है ना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, जब भी आपका एक इक्वेशन ऐसा बनता है ना, तो असल में कहानी क्या होती है? जैसे मानो कल के दिन मैंने कह दिया a बराबर b, और ये दोनों बराबर है मान लो k के। ये दोनों बराबर है k के। a है b के बराबर और b k के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब a भी k के बराबर है और b भी k के बराबर है। इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है। मतलब यहाँ जब हम ऐसा इक्वेशन लिखते हैं ना, तो इसका 3 मायने होता है। मायने नंबर 1 कि a और b जो है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। मायने नंबर इक्वेशन नंबर 2 कि a k के बराबर होगा, और इक्वेशन नंबर 3 जो होता है वो ये होता है कि b भी k के बराबर होता है। मतलब 3 अगर इक्वेशन आपस में बराबर होते हैं तो इसका मतलब a और b आपस में बराबर, फिर a भी k के बराबर और b भी k के बराबर। ये 3 तरीके से जो है वो हम लिखते हैं इसको। सर हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। 240 का a%, अरे यार क्या टाइपिंग मिस्टेक, गजब बात करते हो यार। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ छूटा हुआ है, उसको मैनेज कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इतना परसेंट का इतना परसेंट, इतना परसेंट का इतना परसेंट बराबर है, हिंदी में लिख लो बराबर। ठीक है, 240 का a% कॉमा a का c%, ठीक है, 117.6 के बराबर है। लिख लो यहाँ पर 117.6 के बराबर है। ठीक है, 100 इतने के बराबर है, तो a प्लस सी का मान कितना होगा? अब मान लो जब ऐसा कहा गया ना कि ये वाला इक्वेशन इसके बराबर है, तो मैंने क्या सिखाया आप लोगों को? मैंने सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये बोला, ठीक है, कि ये दोनों आपस में सबसे पहले बराबर करो, कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब आप इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बोलेंगे सर a% ऑफ 240 बराबर होगा सर c% ऑफ a के। c% ऑफ किसके? a के। पहले वाले दोनों को बराबर करना है। पहले वाले दोनों को जब आप बराबर करेंगे, प्रतिशत से आपका प्रतिशत खत्म हो जाएगा, a से आपका a खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर 240 बचेगा, यहाँ पर c बचेगा, तो c का सीधा मान कितना आ गया? c का सीधा मान 240 आ गया। एक लाइन में आपका c का वैल्यू आ गया। ठीक है, पहले दोनों इक्वेशन को आपने जब वैल्यू में बराबर में रखा आपने, तो आपका देखो क्या आ गया? पहले वाले को दूसरे वाले के बराबर रखा, तो परसेंट से परसेंट खत्म, a से a खत्म, c का मान कितना आ गया? सीधा 240 आ गया। अब हमने कहा था आपको कि देखो गौर से, कि जब ऐसी संख्या होती है तो पहले इन दोनों को बराबर करते हैं, कर दिया। अब पहले वाले को आखिरी वाले के बराबर करो, तो पहले वाले को आखिरी वाले के बराबर करो यहाँ पर। तो पहले वाले को जब आखिरी वाले के बराबर करोगे तो बोलोगे सर a
परसेंट का मतलब कितना होता है, 100 होता है, और 240 है तो लिखोगे 240, बराबर है आखिरी वाले के 117, दशमलव हटाकर 6 लिख दो, और जब दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका एक जीरो इसके एक जीरो को खत्म करेगा, इसका दूसरा जीरो इसके दूसरे जीरो को खत्म करेगा। 24 से काटोगे तो देखो 4 बार में कितना होगा, 96 आ जाएगा, और 24 का 5 गुना कितना होगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 24 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, और 24 का 4 गुना कितना होगा, 96। ठीक है, तो 24 से 4 बार में काटोगे 96, 21 आएगा 216। अब 216 को अगर आप देखोगे तो 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, 3, यानी यहाँ से 9 बार में कटेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए की वैल्यू हमारी आ गई 49। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी आ गई 49, ए की वैल्यू 49 है और सी की वैल्यू 240 है, दोनों को जोड़ने पर 289 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सवाल में शायद ऑप्शन नहीं है क्या, सही बताइए। ए परसेंट ऑफ 240 बराबर है हमारे सी परसेंट ऑफ ए के, तो ए से ए खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, और सी का मान आ गया 240 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। 117.6 को जो हमने काटा, 24 का 4 गुना 96, 216, और 216 जो है वो 9 बार में जाएगा, 49 आएगा। 289 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आप करेक्ट करेंगे। किसी ऑप्शन को इसका आंसर क्या दिया है पेपर में, 289 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, बाद में हो सकता है एसएससी ने गलती में आंसर दिया हो, लेकिन आप जो है चैलेंज इसको कर सकते हैं, तो आपका आंसर 289 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, सीएचएसएल का क्वेश्चन था। बिल्कुल ऑप्शन गलत है, किसी एक ऑप्शन को करेक्ट करो और जो है यहाँ पर आप 289 लिख लो। मान लो पहले वाले को करेक्ट कर लो और पहले वाले का जो आंसर है वो 289 है, टिक कर लो यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। सेम तरीके से आपके सामने क्वेश्चन बोला गया है कि x% ऑफ y इज 150 और y% ऑफ z इज 300। तो आपसे x और z का रिलेशन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको जो है ये रिलेशन बताना है। थोड़ा बहुत आज जो है मैं आपको ये घर से करने के लिए दे रहा हूँ, बाकी कल मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा आपको अगली क्लास में। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको जो है करने हैं। आगे तक बढ़ते चलो जहां तक जा सकते हो और इस शीट को आगे तक लगाते चलो। ठीक है, हम लोग टाइप 2 के खत्म करने के कगार पर भी हैं। धीरे 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 शीट को आगे बढ़ाते जाओ और जो है हम लोग आगे क्वेश्चन करते चलेंगे। जहां तक हो पाता है वहां तक करिए। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन के पार्ट हैं। जब आप लोगों को मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो वहां आधा काम जो है आप लोगों का यहीं पर हो रखा होगा। सिंप्लीफिकेशन के 2-3 पार्ट होते हैं, एक बॉडमास वाला पार्ट होता है, एक परसेंटेज वाला पार्ट होता है। तो जो परसेंटेज वाला पार्ट होता है वो हमने अभी आपको जो है इसमें दे रखा है, और जो बॉडमास और अलजेब्रा वाला पार्ट होगा, अलजेब्रा वाला पार्ट अलजेब्रा में मिल जाएगा और बॉडमास वाला पार्ट बॉडमास में मिल जाएगा। तो हम लोग बड़े अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। रसूल फिरदौस, क्या दिक्कत है? देखो कुछ बच्चों से मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मैं सच बताऊँ ना तो इतना ज़्यादा दुखी रहता हूँ। एकदम नालायक किस्म के बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता है नहीं, बुद्धि थोड़ी भी काम नहीं करती है कि जब हम पढ़ रहे हैं और जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो ये पूछेंगे कि सर पीडीएफ कब मिलेगा, और जब पीडीएफ की बात आएगी तब बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। अरे नालायक पढ़ लो यार, एकदम गधों वाले काम करते हो पूरा का पूरा। मतलब जब लोग खाना खिलाएंगे तो बोलोगे सर शॉपिंग करने जाना है, और जब शॉपिंग करने के लिए लेके जाएंगे तो बोलोगे भूख लगी हुई है। नंबर दिया है, इंक्वायरी नंबर, पूछ सकते हो फोन करके, मेरा नंबर है उस पर पूछ सकते हो फोन करके पीडीएफ कब मिलेगा। और वो भी पढ़ाने के बीच में 50 बार एक ही कमेंट लड़का तब से लिखे जा रहा है। कंसेप्ट की बात हो रही है, कितने सीरियस हो ना, ये बातें यहीं पर दिख जाती है। शुरू के क्लासेस में कुछ नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं डांटा, लेकिन यहां पर जरूरत है आप लोगों की। क्लास खत्म होने के बाद टीचर से जो डाउट होता है पूछा जाता है, इंक्वायरी नंबर दिया गया है वहां पूछा जाता है। अगर बीच क्लास में आपका फोकस उंगलियों को टाइप करने में है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपने इस क्लास से कुछ भी सीखा है। कभी भी मैंने किसी भी सीरियस कैंडिडेट को कोई कमेंट करते नहीं देखा है, सिंपल पढ़ते देखा है। आंसर कमेंट करते हैं, बस इतना पता होता है। शीट को आगे तक बनाओ, आगे तक सॉल्व करो, इसमें आपका फायदा है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग और नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक,
चलिए पढ़ाई करते रहो मन लगाकर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कल की क्लास 4:30 बजे से होगी, इस बात का ध्यान रखना, ये मत कहना सर टाइम बताया नहीं, 4:30 बजे से क्लास है, 4:30 बजे से होगी, ठीक है। चलो।